नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, हथेली में कई बार ऐसी विभिन्न रेखाएं बन जाती हैं जिससे कि आदमी को कष्ट होता है, वो रेखाएं कौन सी होती हैं? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं आपकी ही हथेली में बनी ऐसी विभिन्न प्रकार की रेखाएं जो जीवन में कई बार कष्ट का कारण बन जाती हैं। इंसान की हथेली है, हथेली में नाना भांति के योग होते हैं, हथेली में नाना भांति के चित्र बनते हैं, हथेली में नाना भांति के कई बार ऐसे विपरीत योग भी बन जाते हैं जो हमारे जीवन के अमन चैन को ख़राब कर देते हैं। तो आपकी हथेली में ऐसे वो कौन से योग हैं जो आपके जीवन में बड़े बड़े ही कष्टकारी होते हैं? अब देखो, कुछ योगों का हम आपसे जिक्र करते हैं। आपकी हथेली में सबसे पहली रेखा जिसको हम मानते हैं वो होती है इंसान की आयु रेखा। आयु है तो जीवन में सुख भी है, जीवन में दुख भी है। अगर आयु ही नहीं है तो हम भोगेंगे क्या, हम देखेंगे क्या? बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी हथेली में दर्शकों ये आयु रेखा जन्म ले लेती है। अगर उस बच्चे की मुट्ठी को, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है मुट्ठी अक्सर बच्चों की बंद होती है, और जब मुट्ठी खोली जाती है तो उसमें आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, खास तौर से 3 रेखाएं जन्म जाती ही बच्चे के साथ उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जन्म से ही बच्चा दिलो दिमाग लेकर के आता है, जन्म से ही बच्चा हृदय की धड़कन लेकर के आता है, और जन्म से ही बच्चा अपनी छोटी या बड़ी आयु लेकर के आता है। रही बात, धीरे धीरे उसकी सूर्य रेखा प्रबल होती है, धीरे धीरे फिर उसके माउंट प्रबल होते हैं। अब जो उसके प्रारब्ध का लेखा होता है उसके आधार पर सबसे पहले उसको मिलती है आयु। जो उसके प्रारब्ध का, यानी कि जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, उन्हीं के आधार पर परमात्मा की तरफ से उसको सांसें मिलती हैं, उसको आयु मिलती है। अब इसीलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पामिस्ट सबसे पहले उस बच्चे की आयु रेखा को देखेगा, या किसी भी व्यक्ति की। आप भी हमसे जब मिलने आते हैं तो भले ही हम आपको ना बताएं, लेकिन हमारी दृष्टि सबसे पहले आपकी आयु रेखा पर जाती है। कई बार हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके संग ऐसा होगा, आप राजा बनेंगे, आपको बहुत बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो सब जब है ना, जब आयु है। कई बार ऐसी हथेली भी देखने में आती हैं कि उस प्राणी की आयु कम नज़र आती है, कहते हुए हौसला नहीं बनता। अब देखो, ये कहना एकदम किसी को डराना या एकदम किसी को इस प्रकार से परेशान कर देना ये उचित नहीं। डॉक्टर साहब भी अगर बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी देख लें तो वो भी आपको डायरेक्ट नहीं बताते हैं, कई बार आपके घर वालों को बताते हैं, कई बार आपको बताते हैं तो बड़ा हिसाब से बताते हैं। तो इसी तरह एक पामिस्ट होता है कि वो भी अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक तथ्य हैं उनको हिसाब से बताए। और मैं जितने भी कई बार ऐसे कार्यक्रम भी हमारा लोग देखते हैं जो अच्छी ज्योतिष सीख रहे हैं या उनकी ऐसे इम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं, सर आपका कार्यक्रम देख करके हम कुछ सीखते हैं, तो वहाँ ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आप अच्छे पामिस्ट बनना चाहते हैं तो कभी भी किसी को नकारात्मक चीज़ें एकदम नहीं बतानी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में और कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जिसके कारण कि हमें जीवन में कष्ट देखना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है? जी, जैसे कि दर्शकों हमने कुछ रेखाएं आपको बताई, आयु रेखा की बाबत हमने आपसे बात किया। इसी आयु रेखा में, अगर इसी आयु रेखा में से बहुत सारी रेखाएँ आपको ऐसा नज़र आता हो कि आयु रेखा से टच करके, जैसे मूली गाजर में से आपने देखा हो रेशे निकलते हैं, ऐसी रेशेदार रेखाएं बहुत सारी बाहर निकल रही हों, तो भी ऐसे प्राणी की काया कर्कश होती है। जिस प्राणी के नाखून की आभा, नाखून होता है ना आपके नाखून की आभा हल्के हल्के नीले रंग की हो, नाखून में चमक बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसे प्राणियों के नाखून जो होते हैं अक्सर प्राय टूट जाते हैं, गिर जाते हैं अपने आप टूट करके। या फिर अगर नाखून ज़्यादा नीलेपन पे लगते हो, ऐसे प्राणियों का पेट खराब रहता है, ऐसे प्राणियों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। बाल झड़ने की शिकायत महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा होती है। आपके नाखून अगर इस प्रकार के हैं तो वहाँ आपको राहु से संबंधित और वहीं आपको शुक्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए।
दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अक्सर ख़ास तौर से अच्छी नींद नहीं आती, मीठी नींद नहीं आती, स्वस्थ नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति में भी ऐसे प्राणियों का चंद्रमा 100% कमज़ोर होगा। चंद्रमा मन का स्वामी है। कई बार आप रात में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और देखो, ये तो कहावत है, रात का सोचा हुआ पूरा तो होता नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है। इसलिए रात्रि होती है विश्राम के लिए, आप आराम से सोएं। आपका चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। अगर किसी भी प्राणी की हथेली में चंद्रमा अत्यधिक अल्प होगा, कमज़ोर होगा, बलिष्ठ नहीं होगा, बहुत सारी रेखाएं, आवर्त, दाग, धब्बे, जालियां आपके चंद्र पर्वत के ऊपर बने होंगे, यह चंद्र कहीं ना कहीं ऊपर की ओर अंकुश की आकृति में उभरा हुआ होगा, ये भी शुभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, स्वस्थ नींद नहीं आएगी। तभी तो दर्शकों कहते हैं आपकी हथेली में ऐसे ऐसे योग हैं और ऐसी ऐसी रेमेडीज़ हैं, ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके वास्तव में अपने कष्टों से बाहर आ सकते हैं। ज़रूरत है बस अच्छे से आपकी हाथ की रेखाओं का अध्ययन करने की। हाथ की रेखाओं में डेट ऑफ बर्थ, समय, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अब नींद वाली बात हमने आपसे कही, आपको लगता है कि आपका बच्चा है या आप हैं, आपका कोई दोस्त है, उसको अच्छी नींद नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रात को हाथ पैर धोकर के सोना चाहिए। अब देखो, ये बात क्या हुई, एक तो बॉडी का हिसाब भी होता है कि हाथ पैर धोकर के सोने से स्वस्थ नींद आती है। सेकेंडली, जो जल है, जब आप जल का रात को प्रयोग करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका कमज़ोर है इसलिए आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। जो जल है, जल जब आपके शरीर से स्पर्श होगा उसका भी एक कारक बन जाता है। और सेकेंडली, एक चीज़ आपको और बताएं, एक भगवती दुर्गा का मंत्र होता है, जब आप रात को बिस्तर पर लेटे पढ़ लें, मानसिक स्थिति से पढ़ें। क्या करें, अंदर सांस खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए, एक प्राणायाम की मुद्रा भी बन जाती है, लेकिन उसमें पूरा प्राणायाम का अभ्यास ना करें। मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोबारा सुने, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को पढ़ते रहें, पढ़ते पढ़ते एक दिन वो अभ्यास हो जाएगा कि भगवती की कृपा मिलेगी और या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, आपको बहुत सुंदर नींद आएगी, आपको बहुत स्वस्थ नींद आएगी। बहुत सारे उपाय हैं दर्शकों ज्योतिष में, और ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनसे आप बहुत जल्दी लाभ ले सकते हैं, जिनके माध्यम से आप बहुत जल्द अपने जीवन में आ रहे कष्टों का समाधान कर सकते हैं। लेकिन रत्नों की तरफ से आप बचें। रत्न वगैरह बहुत सारे आप ना पहना करें, कई बार ये जी का जंजाल बन जाते हैं। आप बहुत लंबे समय से हमें कहते हैं, शर्मा जी आपके बहुत सारे कार्यक्रम हम सुनना चाहते हैं, तो अक्सर आपको बताते रहता हूँ। इसके लिए आप हमें YouTube पर सर्च किया करें। YouTube, अब ऐसे मोबाइल फ़ोन सभी के पास हैं तकरीबन। YouTube पे जाएँ, वहाँ में PROF धर्मेंद्र शर्मा लिख दें, हमारी बहुत सारी वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। जो एपिसोड आपको अच्छा लगे, सबके टाइटल लिखे होते हैं, कर्ज मुक्ति के उपाय, विवाह हेतु उपाय, संतान हेतु उपाय, विद्या के उपाय, जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे, जैसे पिक्चर के पोस्टर होते हैं ऐसे आपको मिलेंगे, उसमें से आप कुछ भी देखिएगा। आपको YouTube से भी बहुत मदद मिलेगी, बहुत सारे पुराने कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे उसमें से उपाय आपको मिलेंगे। आपके रिश्तेदार, नातेदार जहाँ कहीं हमारा कार्यक्रम उन तक नहीं पहुँच पाता है, तो YouTube के माध्यम से उनको समझा दें कि आप YouTube पर शर्मा जी को सुन लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दर्शकों, यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है या शुद्ध जन्म पत्रिका है, तो जन्म पत्रिका में भी आपके कष्टों का निवारण पता लग जाता है कि क्या इन ग्रहों के आधार पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। और जो आपकी हथेली में ग्रह होते हैं, इसके लिए तो डेट ऑफ बर्थ किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो उससे भी 100% पता लग जाता है कि आपको क्या उपाय करना है और कैसे आपका जीवन अच्छा हो सकता है। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर और उपाय की बात करें तो हम और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए? देखिएगा, सबसे पहली बात तो कष्ट ना आने के लिए हमें अपने जीवन पर निगाह रखनी पड़ती है।
अपने आचार विचार पर निगाह रखनी पड़ती है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी हथेली के ग्रह कैसे हैं। अब देखो, हर व्यक्ति की हथेली अलग होती है, हर व्यक्ति के ग्रह अलग होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई आपके ग्रह कैसे जा रहे हैं, आपको इन ग्रहों से संबंधित उपाय क्या करना चाहिए। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926431943 और 09582248 029।